हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा पूरा वीडियो कहे या फिर एक इमोशन है जो अभी सबके मन में चल रहा है, दिसंबर का दर्द। तो आज मैंने इस वीडियो का टॉपिक और इसका टाइटल ये रखा है कि दिसंबर का दर्द, क्योंकि हाँ, दिसंबर सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक यादों का मौसम है जहाँ पर किसी के रीयूनियन होते हैं, किसी के सेपरेशन होते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ गहरी खामोशी को महसूस करते हैं। तो क्योंकि दिसंबर में जितने ज़्यादा खुशियाँ आपको दिखती हैं उतना ही ज़्यादा दर्द भी लोग महसूस करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम साल भर जिस दर्द को छुपा कर रखते हैं वो दिसंबर में सरफेस पे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि दिसंबर में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है, और आपने देखा होगा कि रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटे होते हैं। तो जो सूर्य होता है उसका काम क्या होता है? वो आपको तपाता है और आपके अंदर से सारी जो भी नेगेटिविटी होती है उसको वो सरफेस पे लाता है। तो एक तरह से ये कॉस्मिक एनर्जी भी इस तरह से होती है कि जो भी इमोशन है या जो भी आपके अंदर की जो भावनाएं हैं जिनको आप पूरे साल अवॉइड करते हैं या पूरे साल आपने दबा कर रखी होती है, वो दिसंबर के एंड में आते आते वो सब सरफेस पर आती है। तो सरफेस पर क्यों आती है? वो रिलीज़ होने के लिए आती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि क्योंकि टाइम भी इस तरह से ही सेट हुआ होता है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ये चलता है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे जो भी पुराने दर्द हैं, जख्म हैं या फिर जो भी पुरानी मेमोरीज है वो वापस से एक्टिवेट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे ही नया साल आएगा तो एक नए साइकिल में एंटर होंगे, तो नए साइकिल में तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक पुराना कुछ छूट न जाए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में भी ये होता है कि हम इस साल की जो भी मेमोरीज होती है उसको रिकॉल करके उसको वापस से मतलब पूरी तरह से डिज़ोल्व करके एक नए एनर्जी के साथ एक न्यू साल में एंटर करें। तो कई बार ये भी थॉट पैटर्न चलती रहती है। दूसरा क्या है कि जो भी इमोशंस हैं आपके जो अब तक दबे थे वो जब सरफेस पर आते हैं तो इंसान को एक गहरी खामोशी और एक दर्द जैसा महसूस होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न में से एक जो रीज़न ये है कि दिसंबर ये सिर्फ एक मंथ नहीं है, ये आपकी सोल की एक अवेकनिंग का टाइम भी होता है। क्योंकि बहुत सारी अवेकनिंग मोस्टली दिसंबर में होती है। दिसंबर सोल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारे बाकी के मंथ है उसमें लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जो दिसंबर होता है उसमें एक खालीपन सा है। मतलब ऐसा नहीं कि दिसंबर में लोग खाली बैठते नहीं, क्योंकि दिन छोटा पड़ जाता है, रात बहुत लंबी होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो आपने अपने आसपास भी लोग ऐसे देखने को आपको मिल जाते हैं। मोस्टली जो लोग ट्विन फ्लेम में होते हैं या फिर किसी भी तरह के रिलेशन में होते हैं जिनका सेपरेशन हो गया होता है, भले वो सेपरेशन को कितना ही लंबा टाइम क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब दिसंबर आता है तो क्या होता है कि आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग घूमने जा रहे होते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ उनकी सोशल मीडिया पे पिक्स डालते रहते हैं, कई शादियाँ होती हैं, किसी की एंगेजमेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे बाहरी जो चीज़ें हैं उनको दिखने को मिल जाती है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा खालीपन जो होता है वो ट्रिगर होता है कि मेरे साथ ये सब क्यों नहीं हो रहा, या फिर मुझे ये सब क्यों नहीं मिला है। तो इसलिए क्या होता है कि वो सारी जो पेन है, लोनलीनेस है, वो मोस्टली दिसंबर में ही ज़्यादा पाया जाता है, तो वो सरफेस पर आता है। और मैंने पहले भी कहा कि दिसंबर में जितनी लोगों को खुशी होती है उतना ही गहरा दर्द होता है, क्योंकि दिसंबर अपने आप में एक गहराई का मंथ है। तो जब आपको ऐसा लगे कि दिसंबर में आप ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, या दिसंबर में आपको अकेलापन, खालीपन या हार्ट में हैवीनेस या भारीपन लग रहा है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया लोनलीनेस पे, मतलब अकेलेपन पे। ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे हैं और गहरी भावनात्मक आपकी फ्रीक्वेंसी है।
क्योंकि दिसंबर का दर्द और दिसंबर का खालीपन मोस्टली उन लोगों को फील होता है जो अंदर से बहुत गहरे होते हैं, जिनकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होती है। तो ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस है, इसीलिए आपको ये महसूस होता है। क्योंकि दिसंबर एक तरह से, मैंने पहले भी बोला, अलाइनमेंट का मंथ है। दिसंबर में क्या है कि अब तक आप जितना भाग रहे थे, दिसंबर एक ठहरने का नाम है। आपको बताया जा रहा है कि आप अब रुक जाओ, ठहर जाओ। ठहर के क्या करना है? ठहर के अपने आप से मिलना है। तो जो दिसंबर है वो एक तरह से, आपने क्या सोच रखा है कि दिसंबर बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन है, तो उससे आप भागना शुरू कर देते हैं, या फिर अकेले अकेले चुपचाप कमरे में बैठे हैं, किसी से बात नहीं करनी है, या फिर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसा पूरा अपने आप में एनालिसिस चलता रहता है कि बहुत अकेलापन महसूस होता है कि कोई हमारा नहीं है, या कोई एक ऐसा इंसान भी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम अपने मन की बात कर सके। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन या समस्या नहीं है, ये आपके माइंड का एक स्टेट है। तो आपको इस दिसंबर के दर्द को दर्द की तरह नहीं देखना है, इसको आप ब्लेसिंग्स की तरह देखना है आपको। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अक्सर नोटिस किया है, और मैंने खुद की लाइफ से भी एक्सपीरियंस करके ये मैं बता रही हूँ कि दिसंबर में ही आपको ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है। इसका रीज़न मैंने जो बताया वो तो है ही है, साथ में क्या है कि दिसंबर में कभी कभी जो दर्द होता है उसका रीज़न कोई इंसान या कोई ऐसा पार्टनर नहीं होता है, वो कनेक्शन का एक डिज़ायर होता है। वो कनेक्शन जो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर की सोल की कमी महसूस कराता है। इसीलिए दिसंबर में जो ट्विन है या सोलमेट है, मतलब जो आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ पार्टनर है, वो आपको ज़्यादा उसकी कमी महसूस होती है। क्योंकि दिसंबर में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेपरेशन हो रहे होते हैं, बहुत सारी रीयूनियन भी हो रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या है कि जिनका रीयूनियन आपको मतलब दिख जाता है, बाहर से आप देख रहे हैं कि कई लोगों का सगाई हो रही है, शादी हो रही है, पार्टनर्स मिल रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, तो आपके अंदर वो चीज़ जो कमी रह गई है, आपकी कोई भी अगर कहानी अधूरी रह गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई स्टोरी मिसिंग है, तो वो उस कनेक्शन को आप मिस कर रहे हैं, ना कि उस पर्सन को। और वो कनेक्शन मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया कि वो कनेक्शन आपकी सोल के साथ का है, न कि कोई पर्सन या कोई जगह का है। लेकिन हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि दिसंबर में जो लोग बिछड़ चुके होते हैं उनकी याद कहो या फिर उनकी जो मिसिंग एनर्जी है वो आपको ज़्यादा फील होती है। क्योंकि दिसंबर में आप जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं उनके साथ एक साइकिल भी कंप्लीट होता है, जिसे आप कार्मिक साइकिल कह लो या कोई आपकी जर्नी का साइकिल है। तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है या जो भी उसकी एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर हो गई है वो रिलीज़ होती है। क्योंकि दिसंबर एक तरह से अपडेट का मंथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ोन में कई बार आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि अब आपका फ़ोन अपडेट वर्जन मांग रहा है। तो सेम दिसंबर आपके बॉडी का अपडेट वर्जन मांगता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी पुरानी मेमोरीज है, यादें हैं, वो उभर कर आती हैं, तो आपको अंदर से ऐसी तकलीफ, दर्द, अकेलापन, खालीपन, कई बार हार्ट में प्रेशर ऐसा फील हो सकता है। तो ये दिसंबर का दर्द है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा महसूस होता है जो सोल से, अपनी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा गहरे हैं। उनका कनेक्शन गॉड से बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन वो कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैच हो गया है या फिर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। आपको उस कनेक्शन को अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक में बाहर नहीं ढूंढना है, उसको आपको अपने अंदर महसूस करना है। और जो ये मैं दिसंबर का दर्द बता रही हूँ, ये सिर्फ सेपरेशन, यूनियन तक सीमित नहीं है। सेपरेशन और जब मैं यूनियन की बात करती हूँ तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि जो कपल्स होते हैं उनके मतलब रीयूनियन, उनको एक दूसरे से अलग होना ही सेपरेशन और रीयूनियन कहा जाता है। जब किसी का बर्थ होता है तो भी वो एक तरह से सेपरेशन और रीयूनियन को ही प्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह जब एक डेथ होती है वो भी एक तरह से सेपरेशन और रीयूनियन का कॉम्बिनेशन है।
मतलब सेपरेशन बॉडी से जो सोल निकल गई वो, और रीयूनियन मतलब जो सोल जाके वापस पंच तत्व में विलीन हो जाना या फिर मतलब गॉड की फ्रीक्वेंसी में चले जाना, ये सारी जो प्रोसेस है ये भी कहीं ना कहीं रीयूनियन और सेपरेशन को ही दर्शाती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसा नहीं है कि बाकी के मंथ में नहीं है, लेकिन दिसंबर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि बहुत सारे बर्थ और बहुत सारे डेथ वो मोस्टली दिसंबर में होते हैं। और स्पेशली जो एनलाइटन सोल होती हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत मतलब बड़े लेवल की जो सोल होती है, जो लोग होते हैं, वो मोस्टली नवंबर और दिसंबर के मंथ में ही उनकी डेथ और उनके बर्थ होते हैं। मोस्टली मैंने ये देखा है और मैंने कई बार इस पर रिसर्च भी किया है। तो सेपरेशन और रीयूनियन का जो दर्द मैं यहाँ पर अगर बोल रही हूँ तो ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा जो दर्द और पेन है वो इस वजह से भी होता है कि कई बार क्या होता है कि जो एकदम हाई लेवल की जो सोल होती है वो गॉड की फ्रीक्वेंसी के साथ इस टाइम में बहुत ज़्यादा अलाइन होती है। तो उनको क्या होता है कि वाइब्रेशन भी पूरे इस तरह के बने होते हैं, क्योंकि नवंबर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रीयूनियन के आपको साइन दिखने मिल जाते हैं, रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, ऐसी सारी वीडियो पॉपअप होती है। इसके साथ ही मोस्टली ये देखा गया है कि रीयूनियन तो होता है जिनकी साइकिल एंड हो चुकी है या फिर जिनके कर्मा क्लियर हो चुके हैं या जो उस टाइम लाइन में आ चुके हैं। लेकिन जो लोग जर्नी में, मेनली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग नए होते हैं, उनका सेपरेशन भी इसी मंथ में होता है। चाहे वो सेपरेशन मिनी हो या मतलब मेजर सेपरेशन हो, वो इसी मंथ में मोस्टली देखा गया है। तो जो अगर हम ट्विन फ्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये दिसंबर है वो ट्विन फ्लेम के लिए केवल एक कैलेंडर का लास्ट मंथ नहीं है, ये एक तरह का उनके क्लाइमैक्स है, मतलब पूरी एनर्जी का क्लाइमैक्स है। एक होता है ना मूवी में एक क्लाइमैक्स सीन होता है जो पूरी मूवी का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें रिवील होती है, मतलब दिसंबर में आप बहुत सारा जो भी आपके अंदर पेन होता है वो बाहर क्यों आता है, क्योंकि दिसंबर में मोस्टली सबके असली चेहरे भी आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मा एंड होते हैं, बहुत सारे न्यू बिगनिंग होती है। और इसके साथ जो बरसों से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दबी होती है या फिर छुपाई गई हो, वो मोस्टली दिसंबर में ही ज़्यादा ट्रिगर होके आपके सामने बाहर आती है, मतलब सच सामने आता है। तो एक जो होता है ना, बहुत टाइम से कुछ सस्पेंस चल रहा है और एक अचानक से रिवील हो गया, तो एक तरह से मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दिसंबर में मोस्टली क्लाइमैक्स का मंथ होता है, अचानक से मतलब आप देखोगे। इसीलिए क्या होता है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपने महसूस किया होगा कि अचानक आपको ट्विन की याद आती है, अचानक उनके सपने आते हैं, मतलब वो कहीं आसपास है ऐसा महसूस होता है। आप अपने ट्विन को बाकी लोगों के फेस में देखना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, कोई मतलब वजह नहीं है, फिर भी आपको एक अजीब सी सन्नाटा, अजीब सी उदासी आपको फील होती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई माइंड की जर्नी नहीं है, ये आपकी सोल, आपका हार्ट और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्चुअली की जो कंबाइन है वो जर्नी है। क्योंकि एक ट्विन ही है जो आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप साइंटिफिकली देखें तो, और हार्ट पे तो है ही है। बाकी सोल की बात करें तो सोल लेवल पर तो आपका ट्विन आपसे जुड़ा ही है। तो दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील क्यों होती है, क्योंकि दिसंबर के महीने में नेचर पूरा आपको स्लो मतलब स्लो लग जाता है। आपको लगता है नेचर पूरा शांत हो गया है, धीमा पड़ गया है, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी हो रही है, मतलब जो बाहर का शोर है, दुनिया का वो शोरगुल है, वो एकदम शांत हो जाता है। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, आप अगर सर्दियों में बाहर निकलेंगे तो 8 बजे के बाद तो सिटी की बात नहीं, मैं या गाँव की बात करी, मोस्टली सिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत कम मात्रा में लोग बाहर निकलते हैं, मतलब 8 बजे के बाद मोस्टली सब लोग अपने घर पर ही रहते हैं। तो जो बाहर का शोरगुल है, सेम घर में भी ऐसा ही, अगर कोई 11 या 12 बजे सोने का रूटीन है तो वो कुछ मतलब हमेशा के कंपेयर में वो जल्दी सो जाते हैं। तो जो बाहर का लोगों का जो साथ है या जो एनवायरनमेंट है वो पूरा शांत हो जाता है, मतलब बाहर की जो नॉइज़ है, वो एक्सटर्नल नॉइज़ है वो कम हो जाती है, और इंटरनल जो
मतलब आवाज़ है वो तब सुनाई देती है। मतलब जब पूरा बाहर से शांत हो जाता है तभी अपने अंदर इंसान सुन पाता है, तो तब वो सुनाई दे रहा है। आप देखोगे घड़ी तो आपके कमरे में 24 आवर्स चलती है, उसकी टिक टिक तो हमेशा चालू रहती है, लेकिन वो आपको कब सुनाई देती है? जब पूरा कमरा शांत हो, कोई आवाज़ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो, तब आपको वो घड़ी की एक एक सुई आपको मतलब सुनाई देती है, टक टक वाली। एक एक सेकंड का हिसाब चलने लगता है आपके दिमाग में। तो सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बाहर की आवाज़ ख़त्म हो गई है, अंदर का जो आवाज़ है वो अब आपको सुनाई दे रहा है। तो जैसे आवाज़ सुनाई देती है, आप टाइम के साथ अलाइन होते हैं, और जैसे ही आप टाइम के साथ अलाइन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीज़ें, यादें सब बाहर आती है, सरफेस पे आती है। इसीलिए वो टाइम आप एक कुछ गहरे कनेक्शन को मिस कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको बहुत गहरा वाला दर्द होता है, बहुत सारी याद आती है। तो कुछ इस तरह का है। तो अगर आप एक मतलब फेमिनाइन हैं, तो अभी आप इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि आपकी, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ, तो जो भी फेमिनाइन है वो इस समय क्या महसूस कर रही होंगी, एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी उनको अपने ट्विन की मतलब प्रेजेंट को मिस करना, या फिर पुरानी कोई बातें याद आना, या फिर ट्विन का कहीं नाम दिख जाना, या फिर उनकी बर्थ डेट और कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ साइन दिखते हैं, रीयूनियन, सेपरेशन, ये शब्द ज़्यादा सुनाई देते हैं, और ज़्यादा डेथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि बर्थ और डेथ का जो प्रोसेस है वो उससे रिलेटेड वीडियो सामने आते हैं, या फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई जलती चिता है जैसे, और जैसे कोई बेबी का बर्थ हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है जो भी फेमिनाइन है। इसके अलावा उनके मतलब माइंड में हमेशा एक काउंटिंग चलती रहती है कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। तो जो फेमिनाइन है वो सब ये महसूस कर रही होंगी। तो ये उनकी करंट एनर्जी भी यहाँ पर कवर कर रही हूँ मैं। और सेम उसी टाइम पे अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, ये इस टाइम पे आपके डीएम की एनर्जी भी है जो कहीं ना कहीं आप पिक कर रही है। इसलिए कई बार आपको लग सकता है कि आप बिना वजह, कोई आपका रीज़न नहीं है, फिर भी आपको बहुत गहरी उदासी महसूस हो रही है, जो एक होता है ना अंदर से खालीपन, वो महसूस होना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डीएम की एनर्जी भी आपको मतलब पिक हो रही है। क्योंकि इस टाइम पे जो डीएम होते हैं वो तो मतलब जो डीएम होते हैं उनका जो दर्द है वो इस टाइम पे बढ़ जाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यू होते हैं जिनको वो अब तक दबाते आ रहे थे, वो सब सरफेस पर आते हैं। और हमारी जो डीएफ है यानी कि जो फेमिनाइन है वो सबसे पहले रिलीज करती है सारी चीज़ों को, तो इसीलिए उनको पहले महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही होती हैं और रिलीज होने के लिए जब फेमिनाइन ये सारी चीज़ें रिलीज कर देती है तो वहाँ पर डीएम की भी हीलिंग हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पे डीएम बहुत इंटेंस लेवल पर फील करते हैं, क्योंकि उनके भी कार्मिक साइकिल एंड हो रहे होते हैं, या उनको कोई कर्मा फेस करना होता है। वो सब कार्मिक जिनको हम कहते हैं वो उनकी सबकी असलियत उनके सामने आती है, या फिर अब तक उन्होंने जो चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी थी, छुपा के रखी थी, तो वो इस टाइम पे उनको याद आती हैं, या फिर उनको रिग्रेट या गिल्ट, शेम, कोई भी ऐसी एनर्जी होती है वो सरफेस पे आके रिलीज होने के लिए आती है। तो वो इस टाइम पर अपने जो मिसिंग पार्ट है यानी कि अपनी फेमिनाइन है उसको ज़्यादा मिस करते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनकी मिसिंग एनर्जी को फील कर पा रही हैं और पिक कर पा रही हैं। तो ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो मेन क्या है, ये जो डिसेंबर है, यहाँ पर डिवाइन का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होता है कि जो ये डिसेंबर के दर्द है उसको आप किस तरह से हैंडल करें। क्या उस दर्द के साथ आप होल्ड करके रख रहे हो उस दर्द को, या फिर उसको आप शांति से गुजरने दे रहे हो। मतलब उस दर्द को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, ये एक तरह के डिवाइन का टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि ये सब दर्द हो रहा है, मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो डेफिनेटली हमारा रीयूनियन होगा, फिर झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं, और फिर जब रीयूनियन नहीं होता तो वापस सैड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ये दिसंबर का आपका दर्द है वो आपकी रीयूनियन से सही नहीं होगा, क्योंकि रीयूनियन तो एक अंदर का प्रोसेस है। बाहर तो आप कितना भी किसी के साथ रीयूनाइट हो जाए, जब तक आप अपने अंदर रीयूनियन अचीव नहीं करेंगे तब तक आप वो चीज़ नहीं मतलब सुकून या शांति नहीं पाएंगे। तो जो दिसंबर का जो आपका दर्द है, पेन है, वो कोई रीयूनियन से नहीं जाने वाला। इसीलिए आपको समझना है कि आप न्यूट्रल होंगे तभी ये दर्द कम होगा। तो न्यूट्रल किसको बोलते हैं? जहाँ पर आप कोई चेज नहीं कर रहे, कोई सोशल मीडिया पर उनको स्टॉक नहीं कर रहे, और किसी भी तरह से उनसे नफरत भी नहीं है, ना कोई उनसे उम्मीद रखनी है, ना कोई होप, ना कोई लव है, बट वो
कंडीशन पे नहीं, अनकंडीशनल लव। तो ये जो सारे साइन हैं जो वो आपको बताते हैं कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप एक न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल वाली एनर्जी ही हीलिंग की एनर्जी है। तो आपको उस एनर्जी पे फोकस करना है, ना कि इस टाइम पे रीयूनियन को चेज करना है, क्योंकि रीयूनियन कभी भी चेजिंग करने से नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको रीयूनियन के साइन और ये सब दिखाई दे रहा है, मिसिंग एनर्जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डीएम आ जाएंगे। आपको अपने अंदर रीयूनियन लाना है, अपनी सोल के साथ अलाइन होना है। तो आपको क्या करना है, दिसंबर का एक मैं आपको मंत्र बोलो या एक पावरफुल टेक्निक बोलो, आपको मैं वो बताने वाली हूँ। आपको इन सब से उभरने के लिए और अपने अंदर के रीयूनियन को अचीव करने के लिए और इस दिसंबर के दर्द को ओवरकम करने के लिए, अपने खालीपन को पूरी तरह से लव से और एक शांति वाली एनर्जी से भरने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बोलना है आपको हर रोज़ मन में, जब भी आपको अंदर से खालीपन, अकेलापन या फिर ऐसी मिसिंग एनर्जी आपको फील हो, आपको ऐसा अपने आप को हर पल बोलना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ और मैं इस दिसंबर को पूरी शांतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ये दिसंबर भी गुजर जाएगा और आपको अपनी सोल की तरफ वापस लौटना है। तो दिसंबर कोई पनिशमेंट नहीं है, दिसंबर एक तरह से आपको गॉड की तरफ से इनविटेशन है। जैसे शादियों में इनविटेशन मिलते हैं ना अभी दिसंबर में बहुत सारे, तो समझ लो ये गॉड की तरफ से आपको इनविटेशन है। अगर आपको ऐसा सब महसूस हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि अब आ जाओ मेरी तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मर जाना है, मतलब हमको अपने साथ होना है, खुद की आत्मा का जो हिस्सा है उसके साथ रीयूनाइट होना है। तो ये दिसंबर का टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप इस टाइम पे अपनी सोल के साथ अलाइन हो गए, अपने अंदर के रीयूनियन को अचीव कर गए, तो डेफिनेटली आप एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ जाएंगे। और जो आने वाला साल है वो भी आपका बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक और बहुत ही आपके लिए ब्लेसिंग्स वाला रहेगा। तो उम्मीद है कि जो ये दिसंबर का दर्द जो कुछ लोग महसूस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रही होगी तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए ज़रूर बेनिफिट होगा इस वीडियो की। और एक बात कि जो मैंने आज जितना भी वीडियो में कवर कर सकी हूँ उतना किया है। इसके बाद मैं इसका एक प्रॉपर गाइडेड वीडियो भी बनाऊंगी जो दिसंबर के दर्द को या फिर सेपरेशन के दर्द को कम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखिए और इसमें मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है, उसको यूज़ करके अपने इस दिसंबर के दर्द को कम करें, मतलब ओवरकम करें। इस दर्द के साथ ना जिए, इस दर्द को एक्सेप्ट करके एक सुकून से आप दिसंबर को एक मतलब किसी तरह का एक ट्रेजेडी या दिसंबर को किसी तरह का एक मायूसी या सन्नाटे के साथ ना जिए। दिसंबर को एक मतलब यूँ समझे कि आप एक बगीचे में खड़े हैं और वहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फूलों पर है। तो कुछ इस तरह से अपने वाइब्रेशन को हाई करें और उस फूलों की बगिया में मतलब चुपचाप शांत बैठकर उदासी से मत रहे। वहाँ की खुशबू को, वहाँ की डिवाइन एनर्जी को, वहाँ पे जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है उसको महसूस करते हुए इस दिसंबर का अच्छे से मज़ा लें। क्योंकि दिसंबर कोई मतलब अपने आप को सजा देने का वक्त नहीं है, अपने आप को सजाने का वक्त है। तो अपने आप को, अपनी सोल को सजाना शुरू कर दो दिसंबर में। अब अपने दर्द को ख़त्म करो, इसके साथ रोना ख़त्म करो, दिसंबर को एक्सेप्ट करो, इसकी जो मतलब इसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अलाइन हो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।